तो कैसे हो भाई लोग। आज अपन ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करने वाले, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करने वाले। तो आज मैं आपको बोलने वाला हूँ, ये कुछ क्वेश्चन बोलूँगा, ठीक है। कुछ भी कुछ थोड़े क्वेश्चन बोलूँगा जो आपको मुझे आंसर देने हैं, ठीक है। और आप आंसर दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यार क्या कोई बात नहीं, अब आप क्या कर सकते हैं उसमें भी, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और नहीं दे पाए तो भी यार कोई फिक्र वाली बात तो है नहीं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले में क्या दिया हुआ है, तो पहले में दिया क्या हुआ है आप देख सकते हैं। व्हेन अ कारपेट इज बिटन विथ स्ट्रीक एंड डस्ट पार्टिकल केम्स आउट द फिनोमिना इज एन एग्जाम्पल लॉ ऑफ मोशन, ब्लैंक लॉ ऑफ मोशन। तो ये कौन से लॉ ऑफ मोशन है? आपका आंसर ये लिखा हुआ ही है, ठीक है। ये आपका आंसर लिखा हुआ ही है पहले से, इसलिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे हुआ, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ ये मोशन क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता देते। तो फर्स्ट लॉ पूरा का पूरा कोई डेफिनेशन पे है। कौन सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट लॉ का पूरा इनर्शिया की डेफिनेशन पे गया है, ठीक है। इनर्शिया, अब आप बोलोगे इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया की फुल डेफिनेशन है रेसिस्ट टू चेंज। मतलब आप ऐसे कह सकते हो रेसिस्ट टू चेंज, ठीक है। रेसिस्ट टू चेंज आप कह सकते हो, ठीक है। ये चेंज करने से पूरे के पूरे सक्षम नहीं होते वो, ठीक है। हम जैसे कि हम कोई भी सब्सटेंस को मूव कराते हैं तो ही वो मूव करते हैं, ठीक है। ऐसी हालातों में होते हैं वो, ठीक है। तो उसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो जैसे कि आप कारपेट में देखते हो, ठीक है। कारपेट पे जब हम स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, कोई भी इस कारपेट के हम जब स्ट्राइक करते हैं तब उसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो रेस्ट में ही होते हैं, ठीक है। वो पहले से ही रेस्ट में होते हैं, ठीक है। हम उसको लाते हैं मोशन में क्योंकि हमने उसके ऊपर स्ट्राइक की थी, ठीक है, हमने उसके ऊपर स्ट्राइक की थी, तो हम उसको लाते हैं, ना कि वो लाता है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक की थी उसके कारण है, तो आप इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपको मैं बता भी दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में है मैंने आपको बता भी दिया। तो चलो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ठीक है, देखते हैं चलो। तो इसमें कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आगे नॉट यूज़ किया हुआ है, देख लीजिएगा इस, ठीक है। आगे नॉट यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे नॉट यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नॉट की यूज़ ही किया हुआ है पूरा का पूरा। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। अब आप बोलोगे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे होता है, तो किसी भी, जैसे कि डायरेक्शन है ईस्ट हो गई, बाद में वेस्ट हो गई, नॉर्थ हो गई, इस साइड ईस्ट आता है, इस साइड वेस्ट आता है, नॉर्थ आता है और साउथ आता है, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्शन जैसे कि पता करते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं। और इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताती है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। उसे डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। मैग्नीट्यूड कौन सी चीज़ बताते हैं, तो एक मैं आपको बता देता हूँ, मोमेंटम है वो दोनों दिखाती है। फोर्स है
दोनों दिखाती है। आप कौन सी डायरेक्शन में फोर्स देते हो और कितना फोर्स देते हो। जैसे कि डायरेक्शन नॉर्थ, जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो और कितना फोर्स दे रहे हो, तो 2 न्यूटन का दे रहे हो, ठीक है, 2 न्यूटन का दे रहे हो। तो ये हो गया कितना आप दे सकते हो फोर्स। और इनर्शिया में भी दोनों आते हैं, ठीक है। ये तो कौन सी नहीं है, तो ये तीनों गई, ठीक है। तो कौन सी बची गई, स्पीड। स्पीड में उसमें कोई लेना देना नहीं होता डायरेक्शन में। आपके कभी देखा होगा कि आपको कैसा कोई ऐसा आपने किसी को बोला है कि इस डायरेक्शन में स्पीड कर, इस डायरेक्शन में स्पीड कर, नहीं। तो वो जिसने बोला होगा यार समझ लो आप लोग। तो राइट आंसर होगा ये स्पीड, ठीक है। राइट आंसर स्पीड है, राइट आंसर स्पीड है, ठीक है। 2 क्वेश्चन किए हैं हमने अभी। तो इसमें क्या आंसर आता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें आंसर आता है स्पीड, ठीक है। ये आएगा स्पीड आएगा, जिसमें बस मैग्नीट्यूड ही होता है, मतलब उसकी स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, यानी आप समझ सकते हो, ठीक है। इसका सर्टेन यही मतलब होता है, आप ऐसा ही समझ सकते हो, ठीक है। तो अब चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अरे ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा फोर्स है जो हमेशा किसी भी चीज़ को अपोज करता होगा, ठीक है। ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपोज करता हो, ठीक है। अपोज करता हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपोज करता हो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अपोज करता हो, ऐसा कौन सा फोर्स है। तो आपको पता ही होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं, समझ लो ये हमारा पाथ है और यहाँ पे हमारी कार चल रही है, ठीक है। तो हम उसमें एक्सीलेटर दबाना छोड़ देंगे तो भी वो थोड़ी देर के बाद कार रुक जाएगी, मतलब वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। वो थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। वो थोड़ी देर बाद स्टॉप ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो उसको फ्रिक्शन है ना, जो फ्रिक्शन नाम का एक फोर्स आता है, ठीक है। इसके बाद में मैं उसको समझाने वाला हूँ एकदम पिक्चर के साथ। तो फ्रिक्शन नाम का एक फोर्स है जो हमेशा कोई भी चीज़ को अपोज करता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि जो चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपोज करती है उसका नाम हमेशा एक ही चीज़ आप लिखोगे, उसका नाम है फ्रिक्शन, ठीक है। उसका आप फ्रिक्शन लिख सकते हो, मतलब ये ओपोज वाली चीज़ है, मतलब फ्रिक्शन के उससे कुछ लेना देना है ही, ठीक है। तो चलो अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि मैं आपको फिगर के साथ ही दूंगा, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, बस बाद में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये रही, ठीक है। आप अभी देख सकते हो ये क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन अ बॉय इज ट्राइंग टू पुश अ हैवी स्टोन मेंशन द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन। मतलब ये बच्चा आपको जो दिख ही रहा है, बच्चा, ठीक है, ये बच्चा दिख ही रहा है आपको, वो एक स्टोन पे, ये जो स्टोन है उस पर बहुत फोर्सेस लगा रहे हैं। आपको कौन से फोर्स लगाए ना वो बताने का है, ठीक है। तो चलो अभी बता देते हैं कौन से फोर्स वो लगा रहा है। चलो तो पहले तो आप मुझे कमेंट कर देना कौन से फोर्स वो लगा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि ये जो बच्चा जो पुश कर रहा है, ये फोर्स जो पुश कर रहा है वो, ठीक है, ये वाला फोर्स वो मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स है, वो मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। और ये जो नॉर्मल फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट में आप ये फोर्स होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल होता है तो होता ही होता है, आपको पता ही होगा यार। चलो अब दूसरा फोर्स देखते हैं, और इसके पहले क्वेश्चन का वाला भी देख लेते हैं। ये रहा फ्रिक्शन फोर्स जो उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो एरो जो उसको अपोज कर रहा है, ठीक है, जो इसको अपोज कर रहा है। तो जो अपोज कर रहा है उस फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को अप्रोच करता है। और ये आपको पता ही है, कोई भी चीज़ जो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है उसको ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट होती है, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी का काम करता है, इसलिए वो नीचे की ग्रेविटी
करेगा, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, 4 टाइप के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। कौन से मेरे को आपने बता दिए, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। ये 4 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और मैंने आपको ये बता भी दिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। और इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको मैं और चीज़ बता देता हूँ, ये नॉर्मल फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मोमेंट फोर्स है। और जो आप ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो वो मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि वो मसल्स का यूज़ करके रहा है। ये नीचे की तरफ ग्रेविटी से हो रहा है, ये फ्रिक्शन से हो रहा है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को ऑप्शन करे। और ये बराबर है, क्योंकि सब में ये बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये सब में बराबर ही होता है। चलो तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।